नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है। विगत एक वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, इसके साथ साथ सम्मान की बातें, अधिकार की बातों को लेकर के चर्चा पर चर्चा होगा। जिस तरह से पूरे भारत में वन नेशन वन पेंशन को लेकर के चर्चा पर चर्चा हो रहा है, तो जिस तरह से मुखिया जी और एमपी एमएलए को जनता के द्वारा ही चयनित किया जाता है, तो फिर एक व्यक्ति को हर तरह का सुविधा है और दूसरे को केवल मानदेय, वो भी संतोषजनक, वो भी समय पर नहीं। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला में बिहटा प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है यमुनापुर। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं, मनोज जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया था, विगत एक वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, और शपथ लेने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता किस कार्य को लेकर के हस्ताक्षर किया गया। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं मनोज जी। वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अच्छी बताइए कि जब आप मुखिया बने, जनता ने आपको चयनित कर लिया, चयनित करने के बाद जब आप प्रथम हस्ताक्षर जो आपने किया, किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? प्रथम हस्ताक्षर कार्य योजना पर मैं किया, यही बगल में रोड पे कुछ लोगों को नली नहीं था जी, उसको सोख्ता बनवाया गया, सोलिंग कराया गया। पंडरी में, मुलाहिनपुर में मिट्टी भर करके 3-4 आदमी का गली बनाया गया। पंडरी में 1200-1300 फीट फेवर ब्लॉक का काम किया गया। जमुनापुर में भी 1200-1300 फीट फेवर ब्लॉक का काम किया गया। वहीं मेरे पंचायत में मुस्नी राघोपुर है, वहाँ पर 2-3 गली बनाया गया, सामुदायिक भवन रिपेयरिंग किया गया। और उसके बाद में यहाँ भी बहुत सारे नली गली बनाए गए। और अभी वर्तमान में सामुदायिक भवन एक बन रहा है और घाट का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रथम प्राथमिकता दे रहे हैं सरकार भवन को लेकर के, क्या आपके पंचायत में है या प्रोसेस में है? या प्रोसेस में है। लिस्टिंग कर लिया गया है? लिस्टिंग जमीन को चिन्हित कर लिया गया है? चिन्हित कर लिया गया है जी। तो सरकार को सुपुर्द कर दिया गया है कि इसमें आप जल्द से जल्द आप बनवाने का काम करें। डीएम साहब के यहाँ तक सुन रहे हैं ब्लॉक स्तर से कि फाइल गया हुआ डीएम साहब तक। अच्छा, ये बताइए कि चलिए जनता, अच्छा 15वीं 20 से और सिस्टम से क्या कुछ कार्य हुआ है? 15वीं से बना है रोड वोड ये सब। अच्छा, 15वीं से बना है। और सिस्टम से? ये सिस्टम से बन रहा है, सामुदायिक भवन रिपेयरिंग सिस्टम से हो रहा है। तालाब और जो समुदाय रिपेयरिंग हो रहा है। अच्छा, चलिए, ये तो आपके जनता ने जब चुना है 5 वर्षों के लिए, तो आपको काम करना है। अब आते हैं मुद्दे पे बात और अधिकार की बातें करते हैं कि जिस तरह से वन नेशन वन पेंशन को लेकर के पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसी तरह से जब भारत का संविधान है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और पंचायत सरकार है, तो 2 सरकार के लोगों को, जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, उनको हर तरह का सुविधा मिलता है। तो पंचायत सरकार के लोगों को क्यों नहीं? क्या आप लोगों को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सरकार की दोहरी नीति है जी। हम लोगों का कुछ पैसा भी दिया जाता है, वो समय पर नहीं दिया जाता है सब है। तो क्या इसको लेकर के आप लोग कभी चर्चा या परिचर्चा करते हैं कि नहीं, जो मुखिया लोग हैं या मुखिया संघ के द्वारा? प्रखंडे तक ना चर्चा करेंगे और कहाँ करेंगे? नहीं, प्रखंड तक हो। जैसे आप मुखिया जो होता है, जैसे बिहटा में मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, फिर वो जिला स्तर पे, पहले तो प्रखंड स्तर पे चर्चा हो, फिर जिला स्तर पे हो, फिर राज्य स्तर पे हो। आखिर मंत्री को तो ज्ञापन सौंपना पड़ेगा, क्योंकि जब भारत का संविधान एक है और भारत के संविधान के 179 पेज में लिखा गया है पंचायत सरकार को अपने स्तर से कानून बनाने का अधिकार है और संशोधन करने का। सरकार को मंशा नहीं है काम करने देने की। इतना माने पहले मुखिया जी स्वतंत्र थे काम करने के लिए, बिल्कुल थे। आज इतने माने थी को उसको तूर मरोड़ के बांट दिया गया, टाइड अनटाइड, तब मेंटेनेंस थी। इससे सरकार की मतलब समय पर कोई काम नहीं होता है। अब तो दिन रात लगे हुए रहिए तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब तो वेंडर के रूप से नीतीश कुमार के सत्ता शासन में अफसरशाही है, पूर्ण भ्रष्टाचार उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ जो इनके सरकार में है। जी। तो ये बताइए कि तो
पहले तो मुखिया जी स्वतंत्र रूप से काम करते थे, अब वेंडर के अब 10 लाख या 20 लाख रुपया मिला तो जो अच्छा काम लगा उसको मुखिया जी रुपया निकाले या कर दिए। आज वैसी बात नहीं है, उसको इतना छोटा छोटा भाग में करके बांट दिया गया है कि काम ढंग से नहीं हो पाएगा। ढंग से नहीं हो रहा है। नहीं, अब उसमें अब अफसर के पाछे लग रहे हैं, टाइट में आपका कितना है, अनटाइट में कितना है, मेंटेनेंस में कितना है, उसी के पाछे दौड़ते रहिए। उसी के पास डॉक्टर रहिए। बस ये बताइए कि मुखिया जी को लाइसेंस देने के लिए बात कहा गया था, जो पूर्व मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि सारे मुखिया को लाइसेंस दिया जाएगा आत्म सुरक्षा के लिए, हथियार खरीदने के लिए। क्या आपने आवेदन किया? आवेदन हम किए हुए हैं, हमने आवेदन तो डीएम साहब के यहाँ गया हुआ है जी। लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई किसी भी तरह का क्यों नहीं हुआ? क्या क्या सुनने में आता है? अभी नहीं होगा। अभी नहीं होगा, मतलब साहब कहते हैं कि अभी हाँ, होगा अभी ही इस पर बैठके नहीं हुआ है। बैठ के नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए कि 1 वर्ष का काम आपने किया, 4 वर्षों का काम बाकी है, 4 वर्षों के लिए आपने क्या कुछ सोचा है कि सरकारी योजनाएं आएंगी उसको धरातल पर उतारेंगे, कि आपका भी कुछ इस क्षेत्र में जब आप चुनाव मैदान में गए थे तो आपने भी कुछ वादा किया था जनता के बीच कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो उस वादे को पूर्ण करने के लिए क्या कुछ आपने सोचा है और क्या पूर्ण हुआ? जो मैं वादा किया हूँ, जिस तरह से मेरे पास पैसा आ रहा है मैं धीरे धीरे करते जा रहा हूँ। योजना तो आप बना रहे हो ना कि यहाँ पे ये समस्या है, वहाँ पे वो समस्या है, इस पे काम होना चाहिए। हाँ, उस तरह से हम मैं कर रहा हूँ। उस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा, इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या भी क्या है? इस पंचायत का सबसे बड़ी समस्या थोड़ा कुछ ऐसा जगह है जहाँ की मेरे यहाँ सोख्ता उख्ता बनाने का, तो उसके लिए सरकार का एक स्कीम आया है। प्रखंड स्तर से जानकारी हुआ है कि मार्च तक उसको लाया जाएगा। कहीं कहीं कोई प्रखंड में चालू भी हो गया है लेकिन अभी बीटा में नहीं हुआ है, 1-2 पंचायत में हो रहा है। उसके लिए शायद सरकार के पास जाता है थी, तो 2-3 पंचायत को बन के आया है और मार्च तक है कि पूरे बीटा प्रखंड में उसको दिया जाएगा खास स्वच्छता के लिए। तो होगा तो उससे कुछ माने स्वच्छता का निर्माण। अच्छा, लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर क्या आपके पंचायत में काम चल रहा है? WSS जी अभी तो चला नहीं है, 3 गो बीटा प्रखंड में आया है और सुन रहे हैं कि आने वाला है। आने वाला है, यानी अभी आपके पंचायत में नहीं आया। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं, इनका कहना है कि जिस तरह के जो सरकार की रवैया है, सरकार के रवैये से अच्छे खासे नाराज़ हैं। कारण कि मुखिया जी को जो काम, जो पहले मुखिया जी के द्वारा जो कार्य किया जाता था, स्वतंत्र रूप से किया जाता था, अब यहाँ पे इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से जो शासक हैं, प्रशासक के द्वारा जो है सरकार से इसको इतने छोटा छोटा एथी में पैसा को कर दिया गया है कि बढ़िया काम, टाइड अनटाइड मेंटेनेंस तई तो उसे माने एक बार में अब चाहिए कि हम कोई अच्छा काम, बड़ा काम करें तो संभव नहीं है। तो इनका कहना है कि जो मैं रोड बनाया हूँ, 2 गो रोड बनाया हूँ 1200-1100 फीट का, जिसमें 2 भाग में हमको बनाना पड़ा है, 550-600 इस तरह से करके। आप पहले ऐसी बात नहीं थी, इससे पहले मेरे पिताजी थे, तो उस समय ये था कि अगर इस रोड में 10 लाख रुपया लगे तो मुखिया जी निकाल के अपना काम होते गया, करते गए। लेकिन अब वो इसी बात नहीं है, अब सब वेंडर के द्वारा हो गया। वेंडर के द्वारा तो है, ठीक है, वो भी एक परेशानी है, सब जगह लूट है, सब जगह अब सबको दीजिए, सबको दीजिए। तो मुखिया जी ने जो कहा आपने सुना, तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत क्षेत्र में और दूसरे पंचायत में, प्रखंड में, और वहाँ के जो मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है, और अधिकार और सम्मान की बातें। जब पूरे देश में 1 नेशन 1 पेंशन को लेकर चर्चा पर चर्चा हो सकता है, तो फिर मुखिया जी के साथ भेदभाव क्यों, जिला पार्षद के साथ भेदभाव क्यों, मेयर के साथ भेदभाव क्यों, अध्यक्ष के साथ भेदभाव क्यों? जब 1 नेशन 1 पेंशन पर चर्चा हो सकता है तो सबको अगर पेंशन मिल सकता है तो मुखिया जी के भी मिलना चाहिए। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।